कदम पर दुख और मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। तो भगवान ने कहा कि बुआ जी, क्या आपने दुख कम देखे हैं जो और देखने हैं? बचपन में ही आपके बेटे भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, नदी में फेंक दिया गया, और भी कितनी समस्याएं आई। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची गई। 12 साल पांडवों को वन में काटने पड़े, 13वां वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा। बुआ, इतने दुख कम देखे हैं जो आप कहती हो कि कदम कदम पर दुख मिले, ऐसा वरदान दो, क्यों? तब कुंता माता कहती है कि प्रभु, जब हमारे पास सुख और सुविधाएं थी, दुख और मुसीबतें थी, तो आप हमारे पास थे, और अब दुख चले गए, सुख सुविधा आई है, तो आप हमको छोड़कर जा रहे हो। ऐसा सुख किस काम का कि सुख का दाता हमारे से दूर हो जाए। प्रभु, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें ऐसी सुविधा नहीं चाहिए। बोलते बोलते श्री कृष्ण की बुआ कुंता जी रो पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। कुंता जी भगवान को आगे कहती हैं, प्रभु, संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः। वो संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसको दुनिया के लोग संपत्ति कहते हैं, वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसको दुनियादार लोग विपत्ति मानते हैं। प्रभु, मैं तो सच कहती हूं कि विपदो विस्मरण विष्णु, सबसे बड़ी विपत्ति तो भगवान की विस्मृति है। विपदो विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान की स्मृति ही संपत्ति है। और विपदो विस्मरण विष्णु, आपकी विस्मृति ही बड़ी विपत्ति है। जैसे हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। पर संसार में कई लोग तो रुपया कम हो जाए तो बोलते हम बड़े कष्ट में हैं, बीमार हो जाए तो बोलते हम बड़े मुसीबत में हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही तो सोचते हम बहुत कष्ट में हैं, हमारे घर में तो मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही है। पर कुंता माता क्या कहती है? विपदो विस्मरण विष्णु। इसलिए प्रभु, ऐसी मुसीबतें भले आए पर आपके दर्शन तो होते रहे। विपदः सन्तु न शश्वतः तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु, भले बाहर से कोई दुख आए पर आपके दर्शन हमको होते रहेंगे, तो आपके दर्शन की ये महिमा है कि पुनर्जन्म नहीं होगा हमारा, फिर से जन्म नहीं होगा, हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आपके दर्शन से आपकी ब्रह्म भाव भरी दृष्टि हम पर पड़ेगी, और आपकी दृष्टि पड़ने से हमारी भी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। आप परम पवित्र हैं, आपको देखने से हम पवित्र हो जाएंगे। हमने ईश्वर को देखा नहीं, पर ईश्वर जिन गुरु के दिल में प्रकट हुआ है, ऐसे गुरु के दर्शन तो हमको होते हैं। जिनकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव सर्वम, ऐसे गुरु की दृष्टि तो हम पर पड़ेगी जिसकी दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है, जिनकी दृष्टि अद्वैत भरी है। दीद है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है, सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहां आए जाए, अनंत शक्ति वाला अविनाशी। तो कुंता माता, कैसी सुंदर सोच है इनकी। ऐसी सोच, ऐसी समझ सबकी हो, हमारी आपकी। भागवत में दूसरी ऐसी एक देवी की कथा आती है जिसका नाम है द्रौपदी। 5 बेटे द्रौपदी के अश्वत्थामा ने मार डाले, सोए हुए थे। बात कुछ ऐसी है कि श्री कृष्ण ने एक रात को पांडवों को उठाया कि उठो, आधी रात को उठाया
उठो मेरे साथ चलो। पांडवों ने कहा ये कोई समय रात को, कहां चले? बोले बस मैं कह रहा हूं ना, तो ये मत देखो समय कैसा है, क्या है, कितने बजे, आप मेरे साथ चलो। जो आज्ञा, चलते हैं। श्री कृष्ण ने उनके 5 बेटों को भी आदेश दिया कि मेरे साथ चलो, पर वो नहीं माने। ये कोई समय है क्या जाने का, आप जब कहो तब चल देंगे, हम तो सोए हैं, अभी नींद आ रही है। नहीं माने, श्री कृष्ण पांडवों को लेकर चल दिए। और पीछे से आया अश्वत्थामा और द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला उसने, छल से मार दिया। दुर्योधन तब युद्ध भूमि में पड़ा हुआ अंतिम सांस गिन रहा था। दुर्योधन को जब इस घटना का पता चला तो दुर्योधन का कलेजा भी कांप उठा ये घटना सुनकर। अरे ऐसी निर्ममता से हत्या कर दी द्रौपदी के 5 बेटों की। वो बेचारे रात को सोए थे और जाकर के उनकी गर्दन काट दी। नींद में सोया था आदमी और उसको मार डाला। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये दुर्योधन बोला है। ऐसी करुण घटना घटी है। फिर भी द्रौपदी की समता गजब की थी। अश्वत्थामा को पकड़कर जब लाया गया तो द्रौपदी कहती है छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। मेरे बेटे मरे तो मुझे दुख हुआ, तो ये भी किसी का बेटा है, इसको मारेंगे तो इसकी मां को दुख होगा, छोड़ो इसको, जाने दो। द्रौपदी की समता देखिए, 5 बेटे उसके सामने मर गए, फिर भी क्या उसने श्री कृष्ण को उलाना दिया कि हम आपकी भक्ति करते थे, आपके प्रति इतना प्रेम और श्रद्धा रखते थे, आपने हमारे बेटों को मरने से बचाया नहीं? ये द्रौपदी ने नहीं कहा, क्योंकि द्रौपदी का समर्पण पूरा था। जिसको भगवान प्रिय है उसको भगवान की भेजी हुई हर परिस्थिति भी प्रिय है। तीसरी देवी की कथा आती है, उसका नाम सुभद्रा। अर्जुन की पत्नी, श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की बात आती। सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु, जो युद्ध भूमि में चक्रव्यूह में मारा गया। चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया अभिमन्यु, पर चक्रव्यूह से निकलने की विद्या उसको आती नहीं थी। बोलता भी है पहले, जाने से पहले, कि मैं चक्रव्यूह में चला तो जाऊंगा पर बाहर आने की विद्या मुझे आती नहीं है। जानता भी है कि मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, फिर भी गया। आज हमारे देश के कई नौजवान भी व्यसनों के और विकारों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जैसे अभिमन्यु निकल नहीं पाया, ऐसे कई नौजवान चक्रव्यूह में, विकार वासनाओं के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। सत्संग की पुस्तकें और बापूजी का सत्संग उनको इस चक्रव्यूह से निकाल सकता है। हमारे देश के नौजवानों को जिनको मिलता है वे नौजवान निकल आते हैं इस चक्रव्यूह से। और अंगद की तरह, महाभारत का अभिमन्यु और रामचरितमानस का अंगद, दोनों की राशि तो एक है, दोनों का नाम अ से शुरू हो रहा है, अंगद अभिमन्यु। समुद्र पार करने के लिए सब आपस में चर्चा कर रहे थे कौन कितनी लंबी छलांग लगा सकता है। तो अंगद कहीं जाई मैं पारा, पर जिय संशय कछु फिरती बारा। मैं चला तो जाऊंगा, एक छलांग में पूरा समुद्र लांग कर लंका में पहुंच जाऊंगा, पर जिय संशय कछु फिरती बारा। लौटने में संदेह है कि मैं आ सकूंगा कि नहीं, उधर ही फंस न जाऊं, ये जरा संशय है। तो ये संशय था, तो अंगद गए नहीं, वहीं रहे, इस पार ही रहे। पर अभिमन्यु कहता भी है कि मैं चक्रव्यूह में चला तो जाऊंगा पर बाहर निकलने की विद्या मेरे को आती नहीं है, फिर भी गया अंदर। तो तुलसीकृत रामायण के अंगद वो बड़ी सुंदर सीख देते हैं कि उस तरफ जाए ही नहीं। तो भला होगा। सुभद्रा जी का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया और वहां उसको सबने मिलकर मार डाला।
तो सुभद्रा की महानता देखिए। श्री कृष्ण की सगी बहन थी, सगी बहन। देवकी के गर्भ से जन्म लिया था इसने, तो सगी बहन हुई ना। सगी बहन थी श्री कृष्ण की, फिर भी अपने भाई श्री कृष्ण को ये नहीं कहती है कि आपका भांजा युद्ध भूमि में मर रहा था, आपने उसको बचाया क्यों नहीं? आप चाहते तो उसको बचा सकते थे, आप तो समर्थ हो, भगवान हो। ये सब कहा ही नहीं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार, जो भी देना चाहे। खैर, सुभद्रा की महानता देखो, एक शब्द नहीं बोली। और आजकल तो किसी को जरा व्यापार में घाटा हो जाए तो तुरंत रोना शुरू कर देते, अरे हम तो इतनी भक्ति करते थे, हमको घाटा कैसे हो गया? हम तो इतनी भक्ति करते थे, फलाना आदमी हमको धोखा कैसे दे गया? तूने अपने आप को धोखा दिया, किसी ने तेरे को नहीं दिया। एक आदमी ने मुझे कहा कि फलाना आदमी बहुत मेरे आगे रो रहा था, तो मैंने उस पर दया खा के उसको 10 लाख रुपए दे दिए उधार। पर अब कितना समय बीत गया, वो पैसे देने का नाम नहीं ले रहा, मैं क्या करूं? मैंने कहा रो बस, और क्या करोगे? रो। मैंने कहा जब उसको देने थे तब तूने पूछा था मुझे, तब तो बहुत बड़ा होकर उसको 10 लाख रुपया दे दिया। सोचना तो चाहिए था थोड़ा, कुछ लिखा पढ़ी करानी थी, कुछ उसके हस्ताक्षर लेने थे, वो भी नहीं लिए, उसके सिग्नेचर नहीं लिए। भाई देखो, दोस्ती अपनी जगह पर है, व्यवहार अपनी जगह पर है। व्यवहार में तो आदमी को दक्ष रहना चाहिए ना। तो बोले मैंने तो वो लिखा पढ़ी भी नहीं की। तो मैंने उसको कुछ बताया, भजन कर थोड़ा, अब बाद में उसको मिले नहीं मिले, वो मुझे नहीं मिला दोबारा। विचार, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। गंगा में नहाने जाए तो भी विचारे कि पानी गहरा तो नहीं होगा आगे, थोड़ा विचारो प्यारे, विचारो। मैं तैरना जानता हूं, पर फिर भी अनजाने पानी में मैं भी साहस नहीं करता। मुझे आता है तैरना, पर अनजाने पानी में मैं नहीं छलांग लगाऊंगा। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। मैं जब मेरी सेवा थी टाटा गाड़ी चलाने की, प्रचार की, साहित्य की गाड़ी, तो राजस्थान में से हम गुजर रहे थे, चंबल नदी पड़ी, सुबह का समय था। मैंने सोचा चलो आज अपन यहीं नदी में स्नान कर लेते। तो नदी, चंबल नदी तो बड़ी गहरी है भाई, पानी खूब है उसमें। तो मैंने मेरे साथी आश्रमवासी भाई जो गाड़ी के थे, मैंने उनको कहा आप पहले बैठो, मैं पहले देखता हूं पानी कितना गहरा है। मैं सच, मुझे दृश्य याद अभी तक। मैं उतरा, धीरे धीरे कमर तक के पानी में पहुंचा, उसके बाद एकदम गहरी खाई थी। मैं तो तैर कर फिर किनारे आ गया। मैंने कहा भाई साहब इधर ही बैठ के नाव, आगे एकदम गहरा है। तो मैं भी वहीं नहाया उनके साथ, फिर किनारे पर। सब बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। देखो तो सही, गहरा पानी है, सोचा ही नहीं जाके, आहा